सभी लोगों को सुप्रभात। और हम लोग शेमुषी द्वितीय भाग से दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। नाम है आपके अध्याय का, इस पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान है, बुद्धि हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। और ये कहानी के माध्यम से बताया गया। कहानी एक महिला की है जो अपने बच्चों के साथ जंगल के रास्ते से गुजरती है। वहाँ वो एक व्याघ्र को देखती है, और उस व्याघ्र को देखने के बाद उसे इस बात का डर है कि कहीं वो व्याघ्र इन बच्चों के ऊपर और उस महिला के ऊपर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, और उस बाघ को अपनी बातों से डरा देती है। उसकी वजह से वो बाघ जो है, वो व्याघ्र है, वो दूर की ओर चला जाता है, वहाँ से हट जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें एक श्रृगाल देख रहा होता है, और वो स्वयं स्वार्थ के चक्कर में अपने फायदे के लिए वो व्याघ्र को फिर से उकसाता है, फिर से आगे उसको जो है उस महिला के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये हम लोग आज के हिस्से में, आज की पढ़ाई में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ की कहानी देखी हुई है। वो उकसाता है और बोलता है क्या कि भाई आप चलिए, और उस महिला कहाँ है उसके पास चलिए। अगर वो नहीं डरती है, उसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप मुझे ही मार दीजिएगा, मुझे ही मार दीजिएगा, ऐसा वो बोलता है श्रृगाल व्याघ्र से कि अगर महिला आपको देख करके नहीं डरती है या मेरी बातें सही नहीं है, आप वहाँ चलिए, तो आप मुझे मार दीजिएगा। ऐसा बोल करके वो ले जाता है। अब आगे की कहानी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। तर्हि त्वया अहम हंतव्यम इति यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं व्याघ्र। व्याघ्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अ, हम्म हम्म व्याघ्र क्या बोल रहा है बेटा कि श्रृगाल, संबोधन है। श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। व्याघ्र ने बोला कि व्याघ्र ने बोला यदि त्वां मां मुक्त्वा, मुक्त्वा छोड़ करके, मुझे छोड़ करके, मा त्वम यानी तुम, मां मतलब मुझे, तो तुम मुझको छोड़ करके यासी जाते हो, चले जाते हो, तर तदा तब वेलाप्य वेला स्यात्। वेलाप्य वेला, इसको आप लोग संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। वेला अपि अवेला, ये वर्ड है। वेला प्लस अपि प्लस अवेला। वेला अपि बन गया वेलाप, वेला अपि बन गया वेलापि, और अवेला आगे है। अब ईकार है, उसके बाद अकार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, कौन सी संधि बनेगी, बोलिए बेटा। यण संधि बनेगी। और इसीलिए वहां पे ईकार जो है वेलापी, वहां से ईकार निकल जाएगा, उसकी जगह यह आ जाएगा। तो वेलाप आधा है और यह हो गया, तो वेलाप्य और वेला, ये वर्ड बचा। तो वेलाप्य वेला बचा, यण संधि है यहाँ पे। और वेला और अपि वेलापि, वेलापि बना है। तो यहाँ पे दीर्घ भी है और यण भी है, दोनों संधियां हैं। और वेला मतलब होता है शर्त। कोई कोई किसी के सामने एक तरीके का कोई वचन देना, कोई विशेष बात बोलना, इसको बोलते हैं शर्त। तो
बोल रहे हैं कि वेला अपि अवेला स्यात्, यानी वेला जो है वो अवेला बन जाएगी। अब वेला अपी अवेला मतलब ये हो गया कि उसने कहा कि तुम ये शर्त लगा रहे हो कि तुम मेरे साथ चलो, और अगर वो धूर्त महिला आपके सामने दिखाई भी पड़ेगी तो आप मुझे मार डालिएगा, ऐसा उस शेर ने बोला। पिछली लाइन में हम लोगों ने देखा। तो आगे बोल रहा है कि भाई तुम अगर मुझे छोड़ के जाओगे, ठीक है ना, तो तुम्हारी जो शर्त है ना वो शर्त नहीं रह जाएगी। मतलब ये है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर, अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो पक्का मार दूंगा तुमको। ऐसा उस शेर ने किसको बोला? व्याघ्र ने किसको बोला? उस श्रृगाल को बोला। अब श्रृगाल को ये इसलिए बोला क्योंकि श्रृगाल अगर छोड़ के भाग जाएगा भाई, वो तो डरा हुआ है। अब श्रृगाल भी छोड़ के भाग जाएगा तो वो तो मर जाएगा बेचारा, ऐसे ही मर जाएगा। तो इसलिए उसने उस सियार को ऐसा बोल करके डराया और धमकाया अपनी ओर से कि भाई तुम मुझे छोड़ करके जाते हो, यदि त्वम माम मुक्त्वा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जाते हो, तदा तब वेला अपि अवेला स्यात्, तब जो शर्त है ना वो शर्त नहीं रहेगी। यानी मैं तुमको किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के उठा के पटक दूंगा, जैसे वसीम सर उठा के पटक देते। तो वैसे आ, आ, उस तरह से इसने ये बात बोली। तब श्रृगाल बोलता है, जम्बू कहा, तब जब वो जम्बू यानी श्रृगाल बोलता है क्या? यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं तरहि, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में, त्वर मतलब होता है शीघ्र, ठीक है, तो सत्वर मतलब बहुत शीघ्रता से, जल्दी, बहुत जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हैं। तो माम निज गले बद्ध्वा, सत्वरम क्या हुआ इसको, एक एक समस्या है। तो तुम यदि एवं तरही, यदि मतलब इफ, एवं मतलब इस प्रकार, तरही मतलब है, यानी श्रीकाल बोलता है कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, यदि ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं कि शर्त जो है वो शर्त नहीं रहेगी, अगर ऐसी बात है तो माम मतलब मुझे, निज गले मतलब अपने गले में, अपने गले के अंदर, बद्ध्वा बांध कर, चल सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्र, जितना जल्दी चल सकते हो चलो, जल्दी चलो तो भाग जाएगी, तो जितना जल्दी चल सकते हैं आप उतना जल्दी चलिए और अपने गले में बांध लीजिए। अब अपने गले में बांध लेंगे तो मैं भागूं कहाँ, भागूंगा कैसे, मैं कैसे अपनी शर्त छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए आप क्या करिए कि मुझे अपने गले में बांध लीजिए और जल्दी जल्दी भाग चलिए यहाँ से। कहाँ पे भाग के चलना है? उस महिला के पास चलना है दौड़ करके। और क्यों चलना है? ताकि ये देखना है कि वो महिला आपसे डरती है या नहीं डरती है, ये देखने के लिए। और अगर नहीं डरती है तो उसको मार डालिएगा और आप खा लीजिएगा। ऐसा वो उसको एक तरह से लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। और सत्वर मतलब जल्द, शीघ्र, जितना शीघ्र हो सकता है, त्वर मतलब ही शीघ्र होता है। सत्वर मतलब अब शीघ्रता, जितनी मैक्सिमम आप जितना जल्दीबाजी कर सकते हो उतना जल्दीबाजी के साथ चलिए, ये बात उसने बोली। अब क्या बोल रहा है? सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, सव्याघ्र तथा कृत्वा, तो सव्याघ्र मतलब वह व्याघ्र, तथा कृत्वा मतलब इस प्रकार से करके, यानी उसकी बात को मान करके, काननम ययौ, उस कानन यानी वन में, ययौ मतलब चला गया, उस जंगल की ओर फिर से चला जिस जंगल की ओर वो महिला थी। काननम ययौ। आगे बोलता है ययौ, ययौ मतलब है गया, काननम मतलब वन में, वन को। तथा कृत्वा, ये क्या हो रहा है भाई? ओके। श्रीगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। ध्यान से देखिए, वो बुद्धिमान है तो इतना जल्दी हार नहीं मानने वाली है वो महिला। तो कुछ हो रहा है यहाँ से। श्रृंगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम, एक वर्ड यहाँ पे देखिए दृष्टवा है ना, तो ये हो गई क्रिया, देख करके।
किसको देख करके? पुनरायान्तम व्याघ्रम, फिर से आते हुए व्याघ्र को देख करके। पुनरायान्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, फिर से आते हुए व्याघ्र को देख करके। अब वो व्याघ्र अकेले आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? तो वहां दिख रहा है श्रृगालेन सहितम, तो श्रृगाल है उसके सहित, श्रृगाल के साथ आ रहा है। तो श्रृगाल के साथ आते हुए, फिर से आते हुए व्याघ्रम मतलब उस शेर को, उस व्याघ्र को दृष्टवा मतलब देख करके। और देखा दूर से ही देख करके, क्या भैया, दूर से ही देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, जो बुद्धिमती है ना वो सोचने लगी। यानी आ रहा है श्रृगाल के साथ, काफी दूर है, लेकिन ये देख लिया, इस बुद्धिमती ने देख लिया कि वो आ रहा है। अब वो आ रहा है तो ये सोचने लगी कुछ तो गड़बड़ है, फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये दोनों मिल करके हमको मार डालेंगे, हमारे बच्चों को मार डालेंगे। ऐसा सोच करके, ऐसा सोच करके उसने बुद्धिमती चिंतितवती, उसने चिंतन किया, उसने सोचा। क्या चिंतितवती? जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। बोल क्या रहा है? जम्बूक जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक, जम्बूक यानी वो श्रृगाल, और श्रृगाल के द्वारा कृतः उत्साहात, उत्साहात में पंचमी हो गई। तो श्रृगाल जो उत्साह करवा दिया, किसके अंदर करवा दिया? व्याघ्रात, व्याघ्र के अंदर। तो उस व्याघ्र से, अब क्या बोल रहे हैं कि जम्बूक यानी उस श्रृगाल के द्वारा जो उत्साह किया गया है, उस उत्साह के कारण से जो व्याघ्रात यानी जो शेर आ रहा है, व्याघ्र आ रहा है, उस व्याघ्र से कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए, कैसे छूटा जाए, उससे कैसे छूट जाया जाए। यानी ये बोल रही है कि जो जम्बूक है ना, उसको ये समझ में आ गया कि शेर तो डर के भाग गया था, तो शेर की हिम्मत नहीं थी फिर से आने की। साथ में वो शियार आ रहा है, जम्बूक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जम्बूक ने ही उसको जोश दिलवाया है, उसको ज्यादा मोटिवेट किया है कि भाई चलो और उसको मार डालते हैं। कुछ इस तरह का सोच रही है वो, उसके मन में ये डाउट हो गया। बुद्धिमान थी तो उसको समझ में आ गया कि जम्बूक ने ही ये उत्साह दिलवाया है, और इस उत्साह के कारण से जो व्याघ्र आ रहा है, उस व्याघ्र से कथम मुच्यताम, कैसे, कथम कैसे मुच्यताम, छूटा जाए, बचा जाए। यानी अब तो बाप व्याघ्र आ रहा है, अब इस बार जोश में आ रहा है, पक्का मार देगा, तो उससे बचने का भी कोई तो उपाय होगा। यानी आदमी अगर कभी किसी भी परिस्थिति में धैर्य न छोड़े, अपने बुद्धि का प्रयोग करे ना, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी वह आदमी जीत सकता है, सफल हो सकता है। धैर्य कभी नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप धैर्य छोड़ेंगे ना, तब प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम नहीं करनी है, आपको धैर्य रखना है, बुद्धिमानी के साथ रहना है, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। वो उसने बुद्धिमानी का परिचय दिया, उस महिला ने, उस बुद्धिमती नाम की महिला ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। अब क्या करने वाली है? परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्त्य उवाच। तो तर्जयंती उवाच, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं, ध्यान से देखिए। प्रत्युत्पन्नमति ही, इसका एक मीनिंग होता है, वो अभी आपको बताते हैं। जम्बूकम, जम्बूकम आक्षिपन्ति, आक्षिपन्ति, जम्बूकम आक्षिपन्ति, और क्या बोल रहा है? अंगुल्या, जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति। तो तर्जयन्ती उवाच, तर्जयन्ती उवाच बन जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, तर्जयन्ती प्लस उवाच। तर्जयन्ती ध्यान दीजिएगा, तर्जयन्ती के आपको दीर्घ ईकार लगाना है, तर्जयन्ती, तर्जयन्ती। और
आक्षिप आक्षिपंती और प्लस अंगुल्या। तो आक्षिपंती ये जो है वो ह्रस्व इकार होगा, आक्षिपंती, गच्छन्ति की तरह आक्षिपंती, और अंगुल्या, और यहाँ पे तर्जयंती में दीर्घ इकार प्लस उवाच, तर्जयंती प्लस उवाच। संधि कौन सी है बेटा, दोनों जगहों पे बताइए, सेम सेम संधि है। संधि पद क्या है? हाँ, दो दोनों जगहों पे यण से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दोनों जगहों पे यण संधि है। अ, जम्बूकम आक्षिपंती, तो आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, तर्जयंती प्लस उवाच, दोनों जगहों पे यण संधि आपको दिखाई पड़ रही है। अब क्या मतलब है? हम्म प्रत्युत्पन्नमति किसको बोलते हैं? ये बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं जो जो बुद्धि, जो विचार आपके मन में किसी किसी भी सिचुएशन में फटाक से आते हैं, तुरंत आते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, एकदम फ्री मूड में जा रहे हैं, एकाएक आपके सामने तीन लोग झगड़ा करने लगे, तीन तीन लोग झगड़ा करने लगे, उसमें एक आपका अपना आदमी है, मे बी आपके कोई रिलेटिव हैं या आपका कोई फ्रेंड है, और दो जो है उनको आप नहीं जानती, वो दोनों मिलकर के इस तीसरे यानी जो आपका फ्रेंड है उसको मार रहे हैं। आप स्कूल जा रही हैं, आपको स्कूल भी जाना है, असेंबली में लेट हो जाएंगी, आपके फ्रेंड को आपको बचाना भी है। अब उस समय आपके दिमाग में जो विचार आएंगे, जो सोल्यूशन आएगा, उसी को बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति ही। सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जो आपके मन में विचार आते हैं, झटके में विचार आते हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति ही। ठीक, समझ आया बेटा? ये वर्ड थोड़ा समझना जरूरी है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो इस तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ेंगी। एक पेपर होता है हिंदी का, वो पास आउट करना जरूरी होता है सबके लिए। बोलिए बेटा, प्रत्युत्पन्न मति ही समझ में आया? मनस्वी, हाँ चलो, अभिनय, मनस्वी, दोनों को समझ में आया? मीनिंग क्या है इसका? बाकी लोगों को तेलुगु में एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, ये वर्ड थोड़ा समझना जरूरी है। बाकी लोगों को तेलुगु में एक्सप्लेन कर दीजिए इस बात को, समझ रही है ना? तेलुगु में बोल पाएंगे इस बात को? हाँ बोलिए एक बार। ये ऑन द स्पॉट डिसीजन, वेरी गुड। देखिए अजय ने बहुत सही बात बोली, इसीलिए ये बच्चे हमको शुरू में बोलते थे सर ना कि आप अंग्रेजी पढ़ाया करिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मुझे आप लोगों की एक एक बातें याद है। तो क्या बोलते हैं कि परम मतलब लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति ही, जो ऑन द स्पॉट उसने डिसीजन लिया, समझदार थी तो उसने डिसीजन तो ले लिया। डिसीजन क्या लिया? प्रत्युत्पन्नमति सा, उस महिला ने क्या किया? जम्बूकम आक्षिपति अंगुल्या तर्ज तर्जयंती उवाच। ठीक है, तो जम्बूकम आक्षिपंती, जम्बूकम यानी होशियार को, आक्षेपंती मतलब आरोप लगाते हुए, उसके ऊपर आक्षेप करते हुए, और तर्जयंती उवाच, तर्जयंती बोलते हैं किसी को बहुत गुस्सा होना, मतलब डांटना। तो किसी को तर्जयंती उवाच मतलब डांटते हुए बोली, उवाच बोली, तर्जयंती मतलब डांटते हुए, उसके ऊपर गुस्सा करते हुए, मतलब उसको ऐसे उसके ऊपर चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए, उसको डांटते हुए बोली। किसको डांटते हुए? जम्बूकम आक्षिपंती, जम्बूक को आक्षेप करते हुए, यानी उसकी ओर इशारा करते हुए, उसकी ओर देखते हुए, उसके ऊपर आरोप लगाते हुए, अंगुल्या, ऐसे ही वो आरोप लगा रही है अपनी, ऐसे अंगुली दिखा करके, अपनी अंगुली दिखा रही है, यानी उसकी ओर इशारा किया उसने। और उवाच बोली, क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम
व्याघ्रत्रयं पुरा विश्ववास विश्व विश्वास्याद्यैकमानीय विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। फिर से देख लीजिए। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। इसको गाने का भी प्रयास करिए एक बार। रे रे धूर्त सॉरी, ये नहीं है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम, कैसे इसको गाएंगे हम लोग? एक बार गाने का कोई प्रयास करिए तो। कोई प्रयास कर सकते हैं? मनस्वी, आप बोलेंगे शायद। हाँ बोलिए। विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। मुझे खुद अपनी ये लय भूल गई थी। मुझे शार्दुल विक्रीडित छंद एक होता है, उसकी लय याद आने लगी। मेरे दिमाग में इसका लय रिकॉल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला, लेकिन आपने बोला तुरंत याद आ गई। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे संधि पद हैं जिसको देखना ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहे हैं कि रेरे धूर्त, रेरे, जब भी रेरे की बात होती है मतलब किसी को हम पुकारते हैं, संबोधन का पद है, तो रेरे धूर्त, अरे धूर्त, हे धूर्त। रेरे बोल रही मतलब उसको थोड़ा ज्यादा गुस्से में पुकार रही है, तो अरे धूर्त। धूर्त मतलब मैंने पहले बताया था, कनिंग नेचर वाले को बोलते हैं धूर्त। तो अरे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा। त्रयं व्याघ्र, तीन व्याघ्र, व्याघ्रत्रयं तीन व्याघ्र, पुरा पहले, पहले समय में, कुछ देर पहले या पहले पुराने समय में, मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्यम, ठीक है, तीन व्याघ्र दिए गए। और क्या बोला? तीन व्याघ्र दिए गए। अब देखो कहानी थोड़ा समझना जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले सुन लीजिए, इसको एक जनरल मीनिंग में बता देता हूँ। बोल क्या रहा है कि वो उस श्रृगाल की ओर इशारा करती है। बोलती क्या है कि अरे धूर्त श्रृगाल, पहले तुमने तीन व्याघ्र ला करके दिए थे मुझे, हाँ, अब तुम क्या कर रहे हो? एक ठो लेके आ रहे हो, एक सिंगल व्याघ्र लेके आ रहे हो, हाँ, कितने धूर्त आदमी हो तुम। पहले मुझे तीन ला करके दिए थे, तुमको मैंने बोला था हाँ मुझे लेके आना, ज्यादा लेके आना। तुम धूर्तता कर रहे हो, ये चालाकी कर रहे हो कि एक व्याघ्र लेकर के आ रहे हो। हाँ, कैसे आ रहे हो बताओ? यानी उसने उसको आरोप लगाया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी ऐसा करेगी तो वो शेर, वो व्याघ्र के गले में उस शेर श्रृगाल की रस्सी बंधी हुई है। शेर तो पहले ही डरा हुआ है, अंदर से वो मजबूत नहीं है, उसके अंदर डर है। तो उस डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं है। अब वहां पे हिम्मत किसकी वजह से उसको आई थी? उस श्रृगाल की वजह से आई थी। तो उसने उस श्रृगाल को ही के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि तुम उसको मूर्ख बना करके ला रहे हो, उस व्याघ्र को मरवाना चाहते हो तुम। पहले तुमने हमको तीन व्याघ्र लाए थे, अब एक ला रहे हो, कितने नालायक आदमी हो तुम, हाँ। जब ऐसा बोलेगी तो उसको फायदा क्या मिलेगा कि एक तो व्याघ्र डरा हुआ है ना, तो उसको लगेगा कि व्याघ्र, ये श्रृगाल जो है ना इस महिला से मिला हुआ है और ये मुझे मरवाना चाहता है, तो वो उसको व्याघ्र फिर भाग जाएगा। इसलिए उसने ये चालाकी की। अब शब्दों को देखते हैं हम लोग।
व्याघ्र त्रयम पुरा मह्यम दत्तम, मुझे दिए गए थे पुराने यानी पहले व्याघ्र त्रयम, 3 व्याघ्र। किसके द्वारा दिए गए थे, किसने दिया था? तो त्वया, तुम्हारे द्वारा, तृतीया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। तो तुम्हारे द्वारा मुझे पुराने समय में 3 व्याघ्र दिए गए थे। वो तुम्हारे कौन है? रे रे धूर, उसने श्रृगाल की ओर इशारा करके बोला। तो अरे श्रृगाल, अरे धूर्त श्रृगाल, तुम्हारे द्वारा मुझे पुराने समय में पहले 3 व्याघ्र दिए गए थे। अब क्या बोल रहा है? विश्वास्याद्यैक, विश्वास्याद्य, तो विश्वास, देखियो एकम आनीय, यहां देखिए पहले एकम आनीय, दैकम आनीय यहां से निकलेगा एकम आनीय, और विश्वास्याद्य, ये 3 वर्ड्स हो गए। विश्वास्याद्य, एकम आनीय बन गए विश्वास्याद्यैकम आनीय। एकम आनीय, एक लेकर के आ रहे हो, और विश्वास्याद्य मतलब मुझे भरोसा दिला करके, मुझसे तुमने प्रॉमिस किया था, मुझे भरोसा दिलवाया था कि तुम फिर से ले आओगे 3 ठो को। हाँ, और 3 उसने क्यों बोला? देखो उसकी चालाकी, देखो महिला ने 3 क्यों बोला? एक उसके बेटे को चाहिए, एक बेटे को एक चाहिए, उस महिला को दूसरा चाहिए, और एक दूसरे वाले बेटे को चाहिए ना, इसलिए वो 3 बोल रही है, ताकि शेर के ऊपर मेंटल प्रेशर पड़े, ऑलरेडी डरा हुआ है, छोड़ के भाग जाए वहां से। ऐसा सोच करके उसने इतनी चालाकी से बात बोली, और बोल क्या रही है कि विश्वास्याद्यैक, विश्वास्याद्य एकम आनीय, विश्वास्याद्यैकम आनीय, एक विश्वास्याद्य, विश्वास दिला करके, तुमने भरोसा दिला करके, एकम आनीय, केवल एक को ला रहे हो। हाँ, एकम आनीय, एक को लाए, विश्वास दिला करके सिर्फ एक को ले आया। कथम यासी वदाधुना, अधुना, वद प्लस अधुना, वदाधुना, तो क्या बन गया? कथम यासी, कैसे आते हो, यासी आते हो, कथम मतलब किस प्रकार से, तुम किस प्रकार से आते हो, अधुना मतलब अब, बोलो, वद मतलब बोलो, तो अब बोलो तुम किस प्रकार से आ रहे हो, धूर्त आदमी, तुमसे पुराने समय में तुमने हमको 3 व्याघ्र ला के दिए थे, हाँ, और अभी सिर्फ एक को लेके आ रहे हो, कितने कितने विचित्र आदमी हो तुम, कैसे आ जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, तुमको बोला था 3 लेके आना, एक लेके आ रहे हो, बहुत नालायक हो, भाग जाओ यहाँ से। कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस उसने जो है वो अपने अपनी बातों से, अपने एक्ट से उसने दिखाए। अब देखिए क्या होगा, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक की कहानी में, यहाँ तक के वर्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई संधि पद की समस्या दिख रही है? किसी को भी दिक्कत नहीं है? यस, हाँ बोलिए बेटा। दत्तम मतलब बोलते हैं, दत्त मतलब दिया हुआ, ये वर्ड किधर है, एक मिनट जरा, हाँ, तो या मया दत्तम, मया, मह्यम मतलब मुझे, दत्तम मतलब दिया गया, तुमने मुझे दिया, दत्तम मतलब दिया हुआ, दत्तम मतलब दिया हुआ, ठीक है। गिवन, गिवन, चलो और भी कुछ? हाँ बेटा। हाँ, यासी मतलब आना, यासी मतलब आना या जाना दोनों के लिए आता है। यासी यातः यान्ति वर्ड बनता है, जैसे गच्छति है ना, जैसे गच्छति है, तो वैसे ही ये भी है। गच्छति जो सेम सेम पद है, गच्छति, वहां पे या धातु होती है, यहाँ गम धातु होती है, दोनों दोनों के
रूप जो है मीनिंग सेम होती है। यासी आता यान्ति होता है और यहाँ पे होता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, अर्थ सेम है। जाते हो। हाँ बेटा। यासी मतलब जाते हो। लास्ट पोयम, पूरे पूरे पोयम के रे रे धूर्त, ये पूरे पूरे श्लोक की मीनिंग पूछ रही हैं। कथम। हाँ, यासी मीन्स जाते हो। हाँ, कथम यासी वदाधुना, वदधुना, बोलो, टेल मी, नाउ टेल। और क्या बोल रहा है? टेल मी नाउ, वदाधुना, और कथम मतलब हाउ, यासी मतलब आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग, टेल मी। मतलब वो शेर को लेकर के जा रहा है ना, तो शेर शेर को अपने गले में बांधा हुआ है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पहले तीन तीन को बेवकूफ बना के आप ले आए, तीन तीन शेरों को लेके आए, और अभी सिर्फ एक को लेकर के आ रहे हो। आना मतलब अपने पास लाने के लिए बात नहीं, वो ऐसा बोल रही है, ऐसा अपनी ओर से एक्सप्रेशन दिखा रही है कि तुम एक को लेके ही भाग रहे हो। एक शेर को अब गले में बंधा हुआ है, तो शेर को क्या फील होगा कि मेरे गले में बंधा हुआ है, तो ये श्रृगाल जो है ना, मुझे जानबूझ के गले में बांध के ले आया है, चालाकी से ले आया है, ऐसा दिखाने के लिए उसने ये सारी बातें बोली। समझ आया बेटा? और किसी को डाउट है बेटा, पूछिए। 1 मिनट आपके पास और है। आज के सेक्शन में कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। लास्ट, व्याघ्रात कथम उच्यताम, दिस लाइन। ओके ओके, चलो। बोल रहा है जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक कृतः, जम्बूकेन कृतः, जम्बूक कृतः, और उत्साहात यहाँ पे पंचमी है, ठीक है ना? तो जम्बूक कृतोत्साहात। हम्म, बोलिए बेटा। बस हो गया ना? जम्बूक कृतोत्साहात, आपको वर्ड मीनिंग इसकी चाहिए, केवल प्रोनाउंसिएशन। तो जम्बूक कृतोत्साहात। हम्म, जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। ऐसा उसने सोचा कि इस जम्बूक ने उसको उत्साह दिलवा दिया, उसको जोश दिलवा दिया, किसको? व्याघ्र को। तो इस व्याघ्र से कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए, कैसे इससे अपने आप को बचाया जाए, इससे कैसे छूटा जाए। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद सभी लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? इत्युक्त्वा धावितातूर्णम्, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा, संधिपद फिर से वही, संधिपद फिर से वही है ना? हम्म, कौन सी है? बहुत सारी यण संधि इस चैप्टर में आ गई भाई, पूरा चैप्टर ही यण संधि स्पेशल है लग रहा है। तो इत्युक्त्वा धावितातूर्णम् व्याघ्रमारि भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः, गलबद्ध शृगालकः। ध्यान से सुनिए अब। इसको गाने का भी प्रयास करना है हम लोगों को, इस बार गाने का काम मनस्वी नहीं करेगी, कोई और गाएगा। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम् व्याघ्रमारि भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः, गलबद्ध शृगालकः। ध्यान से सुनिए अब। अ, इत्युक्त्वा, यहाँ पे संधि पद है इति प्लस उक्त्वा, बाकी यहाँ पे व्याघ्रोपि, व्याघ्र प्लस अभी बन जाएगा, बाकी और कोई संधि पद नहीं है। इसको कौन गाने वाला है भाई? कौन गा रहा है? विल सिंग? एनीवन मोर? नो। यस यस, विराज। यस बेटा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया आपने। आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आवाज पूरी नहीं आ रही थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया बेटा। तो और भी कोई गाना चाहता है अभिनया, मनस्वी और विराज को छोड़ करके? कोई भी? एटलीस्ट वन मेंबर तो आओ भाई। यस, वेरी गुड, चलो। बहुत अच्छे बेटा, गाओ। हम्म। तूर्णम, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुई, बाकी आपने बहुत अच्छा गाया। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारि भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। तो अब अच्छा गाया आपने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम। तूर्णम मतलब क्विकली, बहुत शीघ्रता से। धाविता व्याघ्रमारि भयंकरा। अब देखो बहुत अच्छा स्थिति बन रही है कि इस प्रकार बोल करके, इत्युक्त्वा इस प्रकार से बोल करके, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। भयंकरा, भयंकर, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी मतलब उस बाघ को मारने वाली को व्याघ्रमारी बोलते हैं। करके वो व्याघ्रमारी, भयंकर व्याघ्रमारी। भयंकर शब्द व्याघ्रमारी के लिए आया है, तो विशेषण पद हो गया, व्याघ्रमारी का विशेषण हो गया भयंकरा। और धाविता यानी ये क्रियापद हुआ, भागी, दौड़ी। तूर्णम मतलब शीघ्र। और इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, तो उसने ये बातें बोली कि तुम क्या लेकर के आए, हाँ? तुमको बोले थे 3 4 5 6 व्याघ्र लेके आओ, एक ठो को लेके आ रहे हो, भागो भागो, मैं खुद भी भाग जाती हूँ। ऐसा बोल करके वो क्या करती है, वो भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, दौड़ पड़ी, शीघ्रता से भाग पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। व्याघ्रः अपि तूर्णम धाविता, ये भी यहाँ से पद है, ठीक है। व्याघ्र अपि तूर्णम धाविता, यानी वो महिला दौड़ती है ऐसा बोल करके उस व्याघ्र की ओर भाग पड़ी, दौड़ पड़ी, ऐसा दिखाते हुए कि मैं मार डालूंगी। तो एक तो व्याघ्र डरा हुआ था, वो और डर गया। तो वो तो दौड़ती ही है, वो महिला जो बुद्धिमती, वो तो दौड़ी ही, लेकिन साथ साथ ना व्याघ्रोपी सहसा धाविता, व्याघ्र भी जो है ना वो भी तुरंत भागा। जब वो उसकी ओर दौड़ी ना, तो व्याघ्र भी दौड़ करके, डर करके भागने लगा। और इसका फायदा क्या हुआ, सहसा अ, सहसा व्याघ्रोपी धावित, वो भी भाग गया। और इसका फायदा क्या हुआ, जब शेर दौड़ेगा ना, तो सियार की औकात क्या है, सियार तो उसके गले में बंधा हुआ है ना, वो तो ऐसे घिसट घिसट के मर जाएगा, उसके पीछे पीछे, वो बोलते हैं ना घिसटता हुआ चला जाएगा। लाइक ये ऐसे मैं जा रहा हूँ, ये ऐसा, अब ये मेरा हाथ बंधा हुआ है, ये मैं भाग रहा हूँ, तो ये पीछे पीछे लुढ़कता हुआ चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि व्याघ्रों भी भाग, वो व्याघ्र भी भागने लगा। और इसका फायदा, फंसा भागने लगा, झटके में भागने लगा। तो फायदा क्या हुआ, श्रृगा गलबद्ध श्रृगालक नष्ट, जो गले में बंधा हुआ था ना श्रृगाल, वो भी मर गया। तो उसकी चालाकी देखिए कि उस श्रृगाल की वजह से वो व्याघ्र को जोश आया था, उसने उस श्रृगाल को ही मरवा डाला। व्याघ्र डरा हुआ है तो उसको मारने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही मर गया है। तो डर गया, वो तो ऐसे ही मर गया, वो फिर आपके लिए परेशानी नहीं है। लेकिन वो श्रृगाल थोड़ा सा उसने जोश दिलवाया था, तो उसको मरवाना जरूरी था। बस वो उसकी ओर दौड़ती है, शेर की ओर दौड़ती है, और ऐसा देख करके शेर और तेजी से भागता है, और गले में बंधा हुआ श्रृगाल ऐसा करने की वजह से नष्ट, मर गया, मार दिया गया। किसके द्वारा, उस शेर के द्वारा दौड़ने की वजह से वो श्रृगाल जो है वो मर
गया। तो इस श्लोक में कुछ पूछिए बेटा, ये श्लोक में अगर कहीं कुछ डाउट जैसा लगता है तो पूछिए, पूछिए, बोलिए बोलिए। कोई डाउट नहीं है। चलो, कहाँ है मेधा, है कि नहीं है? तो मेधा भी है। आपको कोई डेटा कोई दिक्कत है बेटा? ऋषि दिखाई पड़ रहा है, राहुल, हाँ, ये प्रिया, प्रिया आपको कोई दिक्कत बेटा? पी अजय दिखाई दे रहा है, विनय दिखाई दे पड़ रहा है, दीपक, इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलिए बेटा। हाँ, ये पूछना चाहिए, आप लोग पूछेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? मैंने पहले बोला आप लोगों को ना, आप लोगों का ये बोर्ड ईयर है, इस साल कोई लापरवाही नहीं करनी है। डाउट है पूछो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी शिक्षक हो, सभी शिक्षकों से बार बार पूछो, जितनी बार पूछने की इच्छा है पूछ सकते हैं आप। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, तूर्णम धाविता इति उक्त्वा तूर्णम धाविता, तूर्णम मतलब शीघ्र, क्विकली, सडनली, और धाविता मतलब दौड़ी। इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, जैसा उसने पिछले श्लोक में बोला ना, ऐसा बोल करके वो दौड़ी। कौन दौड़ी? भयंकरा व्याघ्रमारी, भयंकरा व्याघ्रमारी का विशेषण है, तो भयंकर जैसी दिखने वाली, भयंकर जैसी दिखने वाली वो व्याघ्रमाली यानी वो महिला, वो जो महिला है ना, लेडी, आप एक्चुअली राहुल को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये पहली बार आप इस क्लास में आ रहे हैं, तो थोड़ा पीछे की कहानी आपको शायद क्लियर नहीं है। जो लेडी है ना, वो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि वो किसी व्याघ्र को मार सकती है, किसी भी शेर को मार सकती है, इस टाइप की उसके अंदर एबिलिटी है, और इस टाइप की एबिलिटी वाले को व्याघ्रमारी बोलते हैं। पुरुष रहता तो व्याघ्रमारा बोलते, लेडी है इसलिए व्याघ्रमारी बोल रहे हैं। तो शेर को ये लगता है कि ये भयंकर व्याघ्रमारी है, और यही वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि वो भयंकर सी व्याघ्रमारी इस प्रकार बोल करके तूर्णम धाविता, तुरंत दौड़ पड़ी, तुरंत दौड़ पड़ी। किधर दौड़ेगी? शेर को मारने के लिए दौड़ेगी ना, तभी तो शेर डर के और दूर भागेगा। और इसकी वजह से होता क्या है, इसका एक फायदा मिला, व्याघ्र अपि, व्याघ्र भी। अब व्याघ्र भी के आगे क्रियापद आपको पिछली लाइन से लेनी है, यानी व्याघ्र भी तूर्णम धाविता, वो भी तुरंत भागा। जब वो दौड़ी ना, ये इधर से दौड़ना शुरू की, तो व्याघ्र यहाँ खड़ा था, वो भी भागना शुरू किया, दोनों भागना शुरू किए। और इसका एक फायदा क्या मिला, व्याघ्रोपी सहसा, तो वो अचानक दौड़ने लगा, एकाएक दौड़ने लगा व्याघ्र भी। तो क्या हुआ, गलबद्ध श्रृगाल नष्ट जात, जो गले में बंधा हुआ श्रृगाल है वो भी क्या हुआ, नष्ट जात, वो भी मर गया। समझ गए बेटा? बोलो ये बेटा, राहुल। हाँ हाँ हाँ, चलो, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं? चलिए, तो हम लोग आज इसको कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर हम लोग आज पूरा होने वाला है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात, व्याघ्र जात, तो हलंत बना लीजिए, वहां पे द है ना, तो द तो बन जाएगा अपने दिमाग में, बुक में द ही प्रिंट है, वो सही है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि, पुनरपि में पुनः प्लस अपि हो जाएगा, पुनः अपि मुक्ता अभवत, मुक्ता अभवत। जो अकार है ना, जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो मुक्ता प्लस अभवत बन जाएगा, पुनरअपि में पुनः प्लस अपि हो जाएगा। बाकी और कहीं पे संधि पद नहीं है। व्याघ्रजात भयात, ये दोनों पंचमी एक वचन है। एवं प्रकारेण, प्रकारेण पद में तृतीया एक वचन है। अब ध्यान से देखिए, एवं प्रकारेण, एवं मतलब इस, प्रकारेण मतलब प्रकार से, यानी इस प्रकार से, जिस प्रकार उसने ये सारी चीजें की उस प्रकार से, एवं प्रकारेण इस प्रकार से, बुद्धिमती वो महिला, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के कारण से उत्पन्न, व्याघ्रजात मतलब व्याघ्र की के वजह से उत्पन्न, व्याघ्र के वजह से जो उत्पन्न होगा डर न, उसको बोलेंगे व्याघ्रजात, व्याघ्र के कारण से उत्पन्न, जात मतलब उत्पन्न, भयात मतलब डर से, तो व्याघ्र के कारण से जो डर उत्पन्न हुआ है, उस डर से
पुनः अपि मुक्ता अभवत, पुनः अगेन, अपि मतलब भी, फिर से भी, यानी एक बार तो मुक्त हुई थी, उसने व्याघ्र को डरा दिया था, दूसरी बार उसने शेर को तो डरा दिया, व्याघ्र को तो डरा दिया, साथ साथ उसने उस श्रृगाल को भी मरवा दिया जो उसको मोटिवेट कर रहा था। तो इसकी वजह से उस व्याघ्र की वजह से उत्पन्न भयात, डर से, जो फियर आया था उसके अंदर, उससे पुनः अपि फिर से भी मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई, एक बार मुक्त हुई थी और दूसरी बार भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, उच्यते कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि बलवती तन्वी, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सभी कार्यों में, विभक्ति वचन कौन बताएगा, बताइए, विभक्ति वचन सर्वकार्येषु कोई बताएगा, राहुल बहुत अच्छे, सभी कार्यों में बुद्धि बलवती तन्वी, बुद्धि बलवान होती है, तन्वी के लिए क्या पद आया, तन्वी क्रिया जो होती है वो